जी, तो हाजिर है एक नए वीडियो में। वीडियो है स्टडी IQ IAS वाले का, जिसका टाइटल है ट्रम्प ट्रम्प डिक्लेयर्स नेशनल इमरजेंसी इन फर्स्ट स्पीच। हाँ, तो जैसा कि अभी ट्रम्प ने 47वें राष्ट्रपति के रूप में, अमेरिका का राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। 47वें राष्ट्रपति बने हैं ट्रम्प ट्रम्प तो उन्होंने ही अपने मतलब राष्ट्रपति बनते ही कितने सारे फैसले लिए हैं। तो उन्हीं के कितने सारे फैसले लिए और कितने सारे बाइडेन जो पिछले राष्ट्रपति थे उनके मतलब उनके जो निर्णय थे उसको उन्होंने बदला है। तो उसी के ऊपर सर ने वीडियो बनाया है। तो वीडियो को चलिए देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। कुछ मैंने भी मतलब सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर वीडियो को अंत में बात करेंगे। चलिए वीडियो देखते हैं। ट्रम्प है वो बन चुके हैं अमेरिका के 47th प्रेसिडेंट, क्योंकि पिछला जो टर्म था उनका वो उस समय 45th प्रेसिडेंट थे और बीच में बाइडेन आए 46 और ये 47th प्रेसिडेंट बन गए। और देखिए, आते ही जैसे उन्होंने ओथ लिया कल, वैसे ही तुरंत उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया इमरजेंसी का। जी हाँ, दो प्रकार की इमरजेंसी उन्होंने अनाउंस किया है। एक है आपका यूएस मैक्सिको बॉर्डर पर और दूसरा है नेशनल एनर्जी इमरजेंसी। आप देख सकते हो खबर, कमिंग अप बिग इमरजेंसी ऑर्डर्स, प्रेसिडेंट ट्रम्प्स अनाउंसमेंट एट ओथ। तो ये पूरा मामला है क्या, किस प्रकार की इमरजेंसी है, क्या बदलाव होगा, साथ ही साथ आते ही उन्होंने ऐसा क्या क्या ऑर्डर पास कर दिया जिसको लेकर इतनी चर्चा हो रही है। मतलब वो अपना जो इलेक्शन प्रॉमिस है वो फुलफिल करना चाहते हैं, एक साथ बहुत सारे ऑर्डर्स पास कर रहे हैं। और ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स होता है ये होता क्या एग्जैक्टली, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली 2 अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेज पे जैसे ही उन्होंने कल ओथ लिया डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने कई सारे जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं वो पास किए हैं, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि एनर्जी से लेकर इमिग्रेशन बहुत सारी चीजों के ऊपर इंपैक्ट आएगा। और इसमें सबसे खास बात बताई जा रही है कि यूएस मैक्सिको बॉर्डर पर इमरजेंसी लगाई गई है। मतलब कि वो अपना जो कैंपेन प्रोमिसेस हैं उसको फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें बहुत सारी चीजें जैसे मास डिपोर्टेशन की बात कही गई है, साथ ही साथ बॉर्डर सिक्योरिटी को और ज्यादा टाइट किया जाएगा। देखिए, उन्होंने एक दिन पहले ही जब वो डिनर कर रहे थे बहुत से लोगों के साथ ओथ लेने के पहले, उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि विद इन आवर्स ऑफ टेकिंग ऑफिस आई विल साइन डजन्स ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स क्लोज टू 100। लगभग 100 के आसपास ऑर्डर एक झटके में यहां पर वो साइन करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ आप देखिए इसकी वजह से क्या होगा, जो बाइडेन की बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक पॉलिसीज थी उसको रिवर्स कर दिया जाएगा, उसको रोल बैक कर दिया जाएगा, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड हो और बहुत सारी चीजें हैं। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में 200 से ज्यादा और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप पास करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वो कौन से इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही यहां पर साइन कर दिया। सबसे पहला है इमिग्रेशन को लेकर, जो मैं आपको बता रहा था ना कि यूएस मैक्सिको का जो बॉर्डर है वहां पर इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया है। और देखिए, जब वो ओथ ले रहे थे उसके दौरान ही यहां पर उन्होंने अनाउंस किया कि मैं यहां पर तुरंत इमरजेंसी लगाऊंगा, ताकि जिस प्रकार से इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है, जिस तरह से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है अमेरिका के अंदर, उसको तुरंत बेसिस पर रोका जा सके और जरूरत पड़ने पर यहां पर जो फोर्सेस हैं उनको भी बॉर्डर पर भेजा जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। ऑल इलीगल एंट्री विल बी स्टॉप्ड इमीडिएटली एंड वी विल स्टार्ट सेंडिंग मिलियंस ऑफ क्रिमिनल एलियंस। तो उनका कहना है कि जो लोग आ रहे हैं गलत तरीके से वो क्रिमिनल एलियंस हैं और उनको हम उनके देश वापस भेजेंगे। मिलियंस ऑफ पीपल को यहां पर वापस भेजा जाएगा। तो एक तो ये हो गया यूएस मैक्सिको बॉर्डर पर इमरजेंसी। दूसरा है आपका नेशनल एनर्जी इमरजेंसी। और देखिए, इसको समझने की जरूरत है ये है क्या। क्या है ना कि जो बाइडेन की पॉलिसीज थी वो बेसिकली क्लाइमेट चेंज के ऊपर फोकस कर रहे थे। उनका ये कहना था कि हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ ज्यादा बढ़ना चाहिए और जो गाड़ियां बन रही हैं, जो ऑटोमोबाइल कंपनीज बहुत सारी पेट्रोल डीजल की गाड़ियां बना रही हैं, उससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। तो यहां पर एक प्रकार से मैंडेट लाया गया था। कहने का मतलब यह है कि
अमेरिका के अंदर जो ऑयल और गैस का प्रोडक्शन है वो जानबूझकर कम कराया जा रहा था बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान, ताकि यहां पर जो फॉसिल फ्यूल से जो गैसेस रिलीज होता है, कार्बन रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो कम रिलीज हो। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका ऐसा मानना है कि नहीं, हमें अपने रिसोर्सेस को ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, जो ऑयल और गैस का प्रोडक्शन है वो अमेरिका के अंदर बढ़ाना चाहिए। और देखिए ट्रंप ने क्या कहा अपने ओथ टेकिंग सेरेमनी के दौरान, दैट द इन्फ्लेशन क्राइसिस वॉज ड्रिवन बाय ओवर स्पेंडिंग एंड राइजिंग एनर्जी प्राइसेस, कि अमेरिका के अंदर इस समय जो इन्फ्लेशन चरम सीमा पर है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, कंज्यूमर्स को ज्यादा स्पेंड करना पड़ रहा है, उसका मेन कारण है एनर्जी प्राइसेस में बढ़ोतरी। और इसी की वजह से आई विल डिक्लेयर अ नेशनल एनर्जी इमरजेंसी, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा ड्रिल करें। इनफैक्ट वो अगर आप देखोगे ना, उनका जो पूरा कैंपेन चल रहा था उसमें ये बार बार कहते थे ड्रिल बेबी ड्रिल, और बेसिकली उनका यही कहना था कि यूएस एनर्जी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ताकि यहां पर जो डोमेस्टिक यूजर्स हैं ऑयल के, गैस के, उनको कम से कम प्राइस पे करना पड़े, क्योंकि जब वो कम प्राइस पे करेंगे तो ओवरऑल जो इन्फ्लेशन है वो यहां पर कम हो जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वी होल्ड द लार्जेस्ट रिजर्व, अमेरिका दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रिजर्व होल्ड करता है ऑयल और गैस में, तो हम उनको यूज करने वाले हैं। तो एक प्रकार से जो बाइडेन की जो पॉलिसी थी इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर, वो एक प्रकार से पीछे कर रहे हैं। तो ये दूसरा इमरजेंसी हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि यहां पर ईवी मैंडेट को लेकर बहुत चर्चा हो रही थी। एक्चुअली क्या है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ऑर्डर पास किया था जिसके तहत यहां पर ईवी मैंडेट लगा दिया था। और ईवी मैंडेट क्या है मैं आपको समझाता हूं। बेसिकली जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं उनको बोला गया कि आप धीरे धीरे करके अपना जो प्रोडक्शन है व्हीकल्स का, उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ ले जाइए। जैसे कि बोला गया कि 2032 तक जो है आपका जितना भी कार का प्रोडक्शन होगा उसमें से लगभग 30 to 56% के आसपास जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल होना चाहिए। आप पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां लगातार नहीं प्रोड्यूस कर सकते, आपको शिफ्ट होना ही पड़ेगा। ये ईवी मैंडेट लाया गया था बाइडेन के द्वारा, लेकिन अब उसको पूरी तरह से रिवर्स कर दिया गया है। ट्रंप का कहना है कि नहीं, हमें तो अमेरिकन को चॉइस देनी चाहिए, उनको जो गाड़ी खरीदना है खरीदें, हम कौन होते हैं उनको यहां पर रोकने वाले कि नहीं आप ये मत खरीदो, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदो। तो बेसिकली यहां पर वो ये चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि वापस से जो ऑटो इंडस्ट्री है उसको और ग्रेट बनाया जाए और बेटर बनाया जाए। देखिए उनका कहना है, Trump says the US will manufacture automobiles at a rate nobody could have dreamt पॉसिबल। मतलब बहुत तेज स्पीड से जो अमेरिका की ऑटोमोबाइल कंपनी है वो कार का प्रोडक्शन करेंगी, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, जो भी हो। और यहाँ पर क्लाइमेट चेंज से आपको पता ही है डोनाल्ड ट्रंप का कोई लेना देना नहीं है। खैर नेक्स्ट यहाँ पर एक और जो ऑर्डर पास किया गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा वो ये है कि एक्चुअली हुआ क्या था, कोविड के दौरान बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक मैंडेट पास किया था कि जितने भी सर्विस मेंबर्स हैं मिलिट्री के अंदर उनको यहाँ पर कोविड वैक्सीन लगानी ही पड़ेगी। लेकिन उसमें से बहुत से ऐसे लोग थे, सर्विस मेंबर्स थे, जो कोविड वैक्सीन नहीं लगा रहे थे, जिसकी वजह से उनको रिमूव कर दिया गया था मिलिट्री से, और लगभग इनकी संख्या 8000 के आसपास है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अब क्या किया, आते ही एक झटके में उन सभी लोगों को वापस से रीइंस्टेट कर दिया है मिलिट्री सर्विस के अंदर, और कहा है कि अभी तक का आपका जितना पेमेंट नहीं मिला था इतने साल का, वो भी हम आपको देंगे। तो आप समझ लो, ये एक प्रकार से वापस उस तरह की चीजों को लाना चाह रहे हैं कि जिन लोगों ने कोविड वैक्सीन नहीं लिया वो भी सही हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें उनको जानबूझकर जबरदस्ती कोविड वैक्सीन देनी ही देनी है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, जिसको लेकर काफी चर्चा हो रही थी और काफी हो हल्ला हो रहा था पूरे दुनिया में, एक प्रकार से जो है पैनिक सा सिचुएशन हो गया था कि डोनाल्ड ट्रंप आते ही एकदम टैरिफ पे टैरिफ लगा देंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो गुड्स आ रहा है अमेरिका के अंदर वो महंगा हो जाएगा, और इसी की वजह से लोग अमेरिका के गुड्स को खरीदेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी के लिए सच कुछ नहीं किया गया है। जी हां, ट्रंप ने अनाउंस किया था कि ग्लोबल इंपोर्ट्स के ऊपर टोटल 10% टैरिफ लगेगा, चाइनीज गुड्स के ऊपर 60%, कनाडा और मैक्सिकन प्रोडक्ट्स के ऊपर 25%। तो अभी के लिए देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर यह कहा है कि जो फेडरल एजेंसीज हैं वो यहाँ पर ट्रेड रिलेशनशिप विद चाइना, कनाडा एंड मेक्सिको उनको रिव्यू करेगी, और अभी के लिए इमीडिएट बेसिस पर कोई भी एक्स्ट्रा टैरिफ नहीं लगाया जा रहा है। और यही कारण है, एक्चुअली मैं आपको दिखाता हूं मैप में क्या हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप की जैसी ही जीत हुई उसके बाद से अगर आप देखोगे जो डॉलर है, डॉलर इंडेक्स में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। डॉलर इंडेक्स लगभग 102 से बढ़कर 110 के आसपास चला गया था। अभी जस्ट 1-2 दिन पहले ये 110 पहुंच गया था। लेकिन जैसे ही यहां पर कल डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि अभी के लिए हम टैरिफ नहीं लगा रहे हैं,
तुरंत अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डॉलर इंडेक्स में गिरावट आई है, मतलब डॉलर कमजोर हुआ है और अब अगर आप देखोगे तो रूपी थोड़ा सा आपको मजबूत होता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये सिचुएशन है अभी। नेक्स्ट यहाँ पर एक और जो इंपॉर्टेंट ऑर्डर पास हुआ, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, वो ये है कि अमेरिका में अब वापस से सिर्फ 2 जेंडर ही रिकॉग्नाइज होंगे। जी हाँ, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली लिबरल थॉट की तरफ जा रही थी और यहाँ पर जो ट्रांसजेंडर और बाकी के जो जैसे आपको एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, उनको सपोर्ट कर रही थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि नहीं, हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे और ऑफिशियली अमेरिका में सिर्फ 2 ही जेंडर कहलाएंगे, एक है मेल और दूसरे हैं फीमेल। तो ये भी उन्होंने ओथ टेकिंग सेरेमनी के दौरान ही बोल दिया। नेक्स्ट यहाँ पर एक और जो इंटरेस्टिंग चीज लग रही थी, काफी समय से आप सुन ही रहे होगे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अगेन अमेरिका से रिलेटेड चीजों को प्रमोट करना चाहते हैं। और आपको पता होगा मैक्सिको और अमेरिका के ईस्टर्न साइड में यहां पर अगर आप देखोगे एक गल्फ है जिसका नाम है गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी अनाउंस किया था कि वो इसको गल्फ ऑफ अमेरिका कराएंगे, मतलब नाम चेंज करेंगे। तो उन्होंने ओथ टेकिंग सेरेमनी के दौरान ही अनाउंस कर दिया कि अब से, आज से जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है वो गल्फ ऑफ अमेरिका कहलाएगा अब। लेकिन देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है कि ये तो अमेरिका के लिए होगा ना, जरूरी नहीं है कि पूरी दुनिया इस चीज को माने। अब वो तो समय बताएगा कि क्या पूरी दुनिया, क्या नक्शे में वापस से इसको गल्फ ऑफ अमेरिका लिखा जाएगा, क्या है वो तो यहाँ पर अब समय बताएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से, इनफैक्ट मुझे हंसी आ रही थी जब वोट टेकिंग सेरेमनी के दौरान उन्होंने ये चीज अनाउंस किया ना, तो वहीं पर हिलरी क्लिंटन भी बैठी हुई थी, वो जोर जोर से हंसने लग गई। ये आप देखना, क्लिप जो है काफी वायरल भी हो रहा है। खैर, यहाँ पर अब क्वेश्चन फाइनली ये आता है कि ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं, मैंने आपको जो बताया इतने सारे, ये होते क्या है एग्जैक्टली। देखो जैसे भारत में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 2 तरीके से सरकार चीजों को इंप्लीमेंट करती है। एक होता है कि पार्लियामेंट से प्रॉपर कानून बनाया जाए, राइट, और वो आपका इंप्लीमेंट होता है, तो उसका वेटेज काफी ज्यादा होता है। फिर दूसरा होता है सरकार अपनी तरफ से कोई ऑर्डर जारी कर देती है, लेकिन उसका वेटेज उतना नहीं होगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, अगर आप में से जो लोग स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड रहते हैं, आपको सेबी के बारे में पता होगा, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट। तो ये क्या है, सेबी ये रेगुलेट करती है मार्केट को। लेकिन सेबी जब बनाया गया था ना, तब कोई कानून नहीं था इससे रिलेटेड। पहले तो जस्ट गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास करके एक सेबी एक बॉडी बना दी थी, लेकिन उसके पास उतनी पावर नहीं थी क्योंकि गवर्नमेंट ने जस्ट एक ऑर्डर पास किया था। लेकिन जब कानून पास हुआ 1992 में, उसको स्टैट्यूटरी पावर्स दिए गए, बहुत सारे पावर्स उसको मिल गए, कानून के तहत लाया गया। सेम उसी प्रकार से अमेरिका में क्या है कि वहां की पार्लियामेंट क्या है, उसको कांग्रेस कहा जाता है, राइट। सेनेट हो गया, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए। तो यहां पर वो पास करेंगे, वो तो अलग चीजें हैं। वैसे प्रेसिडेंट के पास अपनी खुद की भी पावर होती है कि वो कुछ ऑर्डर पास करके चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यही है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर पास किया है। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन कई लोगों के मन में यह भी आएगा कि मान लो इतने सारे ऑर्डर वो पास कर रहे हैं, क्या वहां की जो पार्लियामेंट है, कांग्रेस है, क्या उसको रोक सकती है? तो ऐसा डायरेक्टली कोई ऑर्डर को नहीं रोक सकती, लेकिन हाँ, मान लो कोई फंडिंग वगैरह करना है, जैसे मान लो डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया कि जो मैक्सिको वाला बॉर्डर है वहां पर हम नेशनल इमरजेंसी लगा रहे हैं, राइट, तो उसके लिए बहुत सारे फोर्सेस को भेजना है, एक्सपेंडिचर चाहिए, पैसे चाहिए। तो वो एक्चुअली कोई भी पैसा अगर निकलेगा तो बिना कांग्रेस के अनुमति के नहीं हो सकता, वहां की पार्लियामेंट के बिना। तो हो सकता है कि वहां की पार्लियामेंट उसको रोक दे, इस तरह से उस चीज को रोका जा सकता है। लेकिन क्वेश्चन ये भी है कि जो राष्ट्रपति बनते हैं अमेरिका में, वो कितनी बार इस तरह के ऑर्डर्स पास करते हैं। देखो ये डिपेंड करता है। यूएस के हिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो कई हजार एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स अभी तक पास हो चुके हैं। जैसे कि जो सबसे पहले राष्ट्रपति थे ना, जो फाउंडिंग फादर इनके, जॉर्ज वॉशिंगटन, उन्होंने सिर्फ 8 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास किया था अपने कार्यकाल के दौरान। फिर उसके अलावा अगर हम फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की बात करें तो उन्होंने तो 3700 अपने 4 साल के टर्म में 3700 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास किए थे। इनफैक्ट अगर डोनाल्ड ट्रंप का पहला टर्म की मैं बात करूं तो 4 साल में उन्होंने 220 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किए। जो बाइडेन ने अपने पिछले 4 साल में 160 ऑर्डर पास किए। और अभी तो आप समझिए डोनाल्ड ट्रंप तो पहले दिन में ही उन्होंने 100 ऑर्डर पास कर दिए हैं और आगे आने वाले समय में बहुत सारे और ऑर्डर पास होंगे। वो तो समय ही बताएगा क्या होता है एग्जैक्टली। बट आई होप कि ये जो वीडियो है आपको काफी हेल्पफुल लगा होगा। इसमें बहुत वीडियो में हमने देखा कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो 47वें राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका का, ठीक है। इसके पहले 45वें राष्ट्रपति भी वही रह चुके हैं, बाइडेन के पहले भी थे वही। फिर 46वें बाइडेन बने, फिर 47वें डोनाल्ड ट्रंप बने, ठीक है। तो आज मतलब उन्होंने सोमवार को जो शपथ लिया, मतलब राष्ट्रपति पद का जो शपथ लिया, उसके बाद धराधर कुछ निर्णय लिए।
तो जैसा कि सर ने भी वीडियो में एक्सप्लेन किया है उस निर्णयों के बारे में, उस डिसीजंस के बारे में, तो मैंने भी कुछ लेकर के आया है। जैसे सबसे बड़ा डिसीजन था सब बड़े बड़े कुछ डिसीजन, WHO की सदस्यता से हट जाना, मतलब जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन थे उसके सदस्य था अमेरिका, उससे इन लोगों ने अपना नाम वापस ले लिया है, सदस्य से हट गया है, सदस्य से। कारण बताया है कि कोविड-19 का विफलता को कारण बताया है, ठीक है। उसके बाद दवा की जो कीमतों में की मतलब बढ़ोतरी का आदेश दिया है, मतलब दवा के दाम बढ़ेंगे। उसके बाद 6 जनवरी 2021 में जो कैपिटल हिल पर जो हमला हुआ था उसके 1500 दोषी को इन्होंने बरी कर दिया है। हमें जो डोनाल्ड ट्रंप है, इन्होंने उन 1500 दोषियों को रिहा करने का आदेश दे दिया है। और जो उसके बाद जो डिसीजन से जो सरकारी कर्मचारी घर पर बैठ के काम करते थे, जैसे वर्क फ्रॉम होम, उस वर्क फ्रॉम होम को इन्होंने खत्म कर दिया है, ठीक है। उसके बाद पनामा नहर जो मतलब पनामा नहर का जो झमेला है, जो चीन मतलब जैसे ट्रम्प बोल रहे हैं कि जो इस पे चीन ने कब्जा कर लिया है, इसको हम भी मतलब चीन से वापस लेंगे, ये एक चीज हुआ। फिर दुनिया के सामने मतलब अमेरिकी फौज को बहुत मजबूत करेंगे, नंबर 1 बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो इन्होंने ये भी घोषित किया है, सबसे बड़ा डिसीजन ये है कि मतलब जो थर्ड जेंडर है, जिसको मतलब हमारे यहाँ किन्नर बोला जाता है, उसको वहां पे पूरा खत्म कर देंगे। वहां पे 2 ही होगा, या तो मेल या फीमेल। उसके बाद मेक्सिको और अमेरिका का जो बॉर्डर है, वहां पे मतलब इनलीगल जो घुसपैठिए होते हैं उसको रोकने के लिए वो दीवार खड़ा करेंगे। दीवार के साथ साथ वहां पे फौज भी मतलब सैनिक भी तैयार रहेंगे, मतलब सैनिक को भी मतलब खड़ा करेंगे। उसके बाद जो ड्रग तस्कर है, जो ड्रग का सप्लाई करते हैं, उनको आतंकवादी घोषित करेंगे, ठीक है। फिर बड़े बड़े राजनीतिक लोगों ने पूरी दुनिया के, जैसे पीएम मोदी ने भी शुभकामनाएं दी है। फिर नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री है, उस उन्होंने भी मतलब डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी है 47वें राष्ट्रपति के रूप में। फिर जेडी वेंस जो है उपराष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के। जो जेडी वेंस हैं वो उपराष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के। बाकी इतना ही वीडियो में रखते हैं। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में।